यशोदा मैया चिंता में करे असो तशवीश हो। हाँ तशवीश हो। अब महाराज फिर बलराम दोनों यशोदा के चरण अपन के करे हिचकियों से रोने लगे। गोपाल बोले दुनिया की सारी चीजें भूल सकता हूँ मैया, परंतु तुम्हारे प्रेम को नहीं भूल सकता। तुम्हारे प्रेम को नहीं भूल सकता हूँ मैया, क्योंकि माँ का प्रेम ऐसा है प्यारियों, माँ का प्रेम तेजा प्रेम को कार्य साथ कछु भगवान है जय मायरा प्रेम में नीता पर चल से कोशिश नहीं। हाँ सने के बंधन में नहीं भूल सकता हूँ मैया। मन में सोचो जिस परमात्मा के प्रति अंत का पता नहीं है, जिसके उसको बांधने की समर्था ये यदि है तो केवल माँ यशोदा के प्रेम में है। हमारा बार बार मैया का बंधन किया, बार बार अपने ब्रज को प्रणाम किया, अपनी भूमि प्रणाम की। मायरे जैसे प्यारा पता प्यार प्यारियो सता है नस्ल की मेरी माता का प्रेम था देखना मुन्ना शुभ देखना जड़ी कमांडर अड्डा तड़ी तड़ी पूजवाना पूजा बेकाना पे बोलना तब छुईना सुनो तब पूजा बंद कर पंजाब बाहरी रजोरा पूछो पंजाब बाहरी पूछना योगी चिंता हो गुस्सा है छुटवाए तना बाद माय कंजा का बर्बाद प्यारो और प्रेम में निभाना संसार में कोई प्रेम में निभाना हाँ जैसे ही गोपाल प्रणाम करके रथ में विराजमान होकर चले, माँ यशोदा महल में दौड़ गई। अरे नेक रथ को रोको तो सही, मैया दौड़ते दौड़ते गिरी गई महाराज भूमि पर। फिर बलराम दोनों रथ से नीचे कूद दिए, मैया के आंख में लिपट गई और कहा परिचय लिपट गया कन्हैया की पूछो कहा बात क्या है। मैया ने प्रेमाश्रु से लाला के सिर को भिगो दिया और उनसे रोते हुए कहा बेटा मोकू तो आज पतो चली कि तू मेरो पुत्र नहीं है। क्या तुम छड़ी कौन थे? आज में पता लगा कि तुम मेरा पुत्र नहीं महाराज, तुम तो देवकी की नंदन हो, तुम तो वासुदेव नंदन हो। मेरा क्या अधिकार है, मैं तुम्हें रोकने का आग्रह नहीं करूं, लेकिन एक ग्वालिन को भी तुमसे निवेदन करना चाहती हूँ। कन्हैया बोले कहो मैया। मैया बोली मैं इतनी निष्ठुर हूँ लाला तो तुम कबहू प्यार ना की दियो और ऐसे कठोर हृदय की मेरे तब से प्रेम न करी। अगर तब से प्रेम भोरा भाग हूँ तो आज मैं छड़ कर चुनूं कैसे। मेरे बोले प्रेम मेरे से प्रेम नहीं हुआ लाला। एक मिट्टी की मटकी फोड़ने के बदले तो तुम ओखल में बांध दिया, मैं अपराध की ओर अक महामुरी हंडू भागो और टेस्ट से सजा भी ओखला परी परी कर। तू जा मथुरा में या कहीं भी सोचेगो कि कैसो ही मां यशोदा है कि एक मिट्टी की मटकी जैसो औकात नहीं है और एक मटकी के बदले मुझे बांध दिया। ये बात कभी समझ नहीं करना कन्हैया। कहने बलराम दोनों यशोदा के चरण में गिर पड़े, हिचकियों से रोने लगे। गोपाल बोले दुनिया की सारी चीजें भूल सकता हूँ मैया, परंतु तुम्हारी प्रेम को नहीं भूल सकता हूँ। मन में सोचो जिस परमात्मा के आदि का और अंत का पता नहीं है, उसको बांधने में शक्ति सिर्फ एक मां यशोदा है। हाँ
जब तक रथ की ध्वजा चमकती रही, रथ से उड़ने वाली धूल चमकती रही, तब तक गोपियां टकी लगाकर रथ के पीछे देख रही। शायद लाला की हमारी याद आ जाए, भाई क्या बात नहीं छे। हाँ, शायद कन्हैया को अपनी काली धोरी भूमरी गाय की याद आ जाए और वो रथ से दौड़कर तुरंत हमारे आंख में लिपट जाए महाराज। लेकिन जब रथ की ध्वजा और धूल का चमकना भी बंद हो गया तो गोपियों ने अपने हृदय पर धैर्य का पत्थर रख लिया। देखना फिर सब नजर खत्म हो गए, फिर महाराज ने पत्थर रख लिया। पत्थर मन में सोचे गोपाल, यदि तुम्हें हमसे दूर रहने में प्रसन्नता होती है तो जीवन पर्यंत तुम्हारी याद करके रोती रहेंगी। हाँ, पूरे जीवन में घूम जाए, परंतु तुम्हारी प्रसन्नता में कभी विघ्न नहीं आने दी। कितनी खुशी में जैसा असर विघ्न न दिया। हाँ, इसलिए जिस दिन से श्री कृष्ण मथुरा गए, ब्रज की गोपियों ने मथुरा गए कर मक्खन बेचना भी बंद कर दिया। कौन हमारे प्राण तो निकल गए हैं जो बार बार मक्खन को याद करते थे। क्योंकि हमारे जाने से हमारे कृष्ण की स्वतंत्रता में किसी प्रकार का व्यवधान न हुआ, तो ऐसा हम कभी नहीं करेंगे महाराज। हाँ, लेकिन ब्रजमंडल के इस विराट को गाय करी अक्रूर जी का है कभी देर हो गया महाराज। अक्रूर भी तकाकारी महाराज रोने लगे, बहुत दुखी है तब गया। उन्होंने सोचा मैंने अच्छा नहीं किया, मियाँ क्यों ठीक न क्यों, सब लारी की छड़ी थी और ये सब मिला महाराज मेरी बदौलत हुए, सब दुखी बैठे वृंदावन भाष से मेरी बदौलत हुए। रोते कहते इन ब्रजवासियों को छोड़कर चल दिए। यमुना जी में स्नान करते वक्त अक्रूर जी ने शेषनाग पर गोविंद का दर्शन किया। करीमन हमारे सोच